ये है लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिस्ट की स्लाइसिंग हम किस तरह करते हैं। लिस्ट की हम स्लाइसिंग किस तरह करते हैं। एक लिस्ट है नेम्स की, उसमें हम मुख्तलिफ नेम ऐड करते हैं। ये 4 हम इसमें नाम ऐड करते हैं। ये 4 कोई से नाम है, हमने इसमें मिसाल के तौर पर उसमें इस लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसको हम स्लाइसिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, लिस्ट की स्लाइसिंग किस तरह करते हैं। एक और लिस्ट बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं सब नेम्स। ठीक है, ये लिस्ट है सब नेम्स की। इसमें हम कौन से रखते हैं पार्ट। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो पहली वाली लिस्ट है, यानी कि नेम्स वाली जो लिस्ट है, हम सब नेम्स की लिस्ट बना रहे हैं। उसके पहले 2 इंडेक्स या पहले 3 इंडेक्स आ जाएं। अगर पहले 2 इंडेक्स आए तो उसको करेंगे 0 से 1, यानी कि 0 और 1 आ जाएंगे इसमें। तो अब हम दोनों लिस्टों को प्रिंट करते हैं। अब एक ये नई लिस्ट बन गई है जिसमें सिर्फ उसके 0 और 1 इंडेक्स हैं, तो हमने उसका पहला स्लाइस काट लिया, यानी कि पहले 2 इंडेक्स काट लिए। प्रिंट, तो हम इसको इधर पहले ये भी लिखेंगे इट इज नेम्स। ठीक है, इट इज लिस्ट ऑफ नेम्स, कोमा डालकर नेम्स। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इजी प्रोसीड करने के लिए। नीचे सब नेम्स की हम करेंगे, इट इज लिस्ट ऑफ सब नेम्स। इधर फिर वेरिएबल भी वही करेंगे डेफिनेटली, सब नेम्स। तो इस तरह क्या होगा, जो है ऊपर वाली लिस्ट में सारी लिस्ट प्रिंट होगी जो नेम्स की लिस्ट है, और नीचे वाली क्या है, इट इज लिस्ट ऑफ सब नेम। देखिए इट इज लिस्ट ऑफ नेम्स, तो इसमें सारे नाम है। इट इज लिस्ट ऑफ सब नेम्स, तो इसमें उसने सिर्फ MANG मैंग को प्रिंट किया है। अच्छा, उसने जिस तरह के रेंज में था, ठीक है, जब 0 से 1 तक था तो उसने 1 से नीचे नीचे काउंट किया, तो इसमें भी उसने 1 से नीचे वाले इंडेक्स काउंट किए हैं। अगर हमने 0 और 1 करना था तो उसमें 2 तक हमें रेंज रखनी थी। ठीक है, अब ये देखें मांग और बिल्ला, इस तरह 0 और 3 और 1, अगर हम इधर 1 और 2 करें तो फिर उसने क्या करना था, सिर्फ 1 इंडेक्स पर जो है वो प्रिंट करेगा, यानी कि बिल्ला। तो इस तरह हम लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को प्रिंट कर सकते हैं, और उसको कहीं और यूज़ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम इधर पहले वाली रेंज ना दें, यहाँ से हमने शुरू करना है, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट के शुरू से लेगा, यानी कि 0 और 1 इंडेक्स उसको प्रिंट करने चाहिए। ये देखें MANG और बिल्ला उसने प्रिंट किया है, यानी कि इसका ऑटोमेटिकली वो मतलब लेता है कि शुरू से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पहले वाला रेंज दे दें और दूसरे वाली ना दें तो वो ऑटोमेटिकली समझेगा कि मैंने एंड तक जाना है। ठीक है, तो देखिए 1 से शुरू कर तक वो एंड तक ही है लिस्ट तक। ठीक है, तो इस तरह वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मैंने कहाँ तक प्रिंट करना है अगर दूसरी रेंज ना दे। अच्छा, अगर हम इधर 1 की जगह -1 करते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। हमने इधर -1 किया तो उसने क्या किया, आमिर प्रिंट कर दिया, यानी कि लास्ट वाला इंडेक्स। ठीक है, अगर इधर माइनस लिखें तो वो लास्ट वाले इंडेक्स प्रिंट करेगी। अब अगर -2 इधर करते हैं तो लास्ट वाले 2 एटम वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, काशिफ और आमर। अगर हम ये जो कॉलन है ये -2 से अब हमने पहले लगा दिया, ठीक है, पहले -2 के बाद हमने कॉलन लगाया तो उसने लास्ट वाले 2 किए। अगर हमने -2 जो है बाद में कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट वाले 2 को छोड़कर बाकी प्रिंट कर दें। हम चाहते हैं कि नहीं, लास्ट वाला एक छोड़कर बाकी को प्रिंट करे, तो इधर -1 लिख देंगे। देखें लास्ट वाले एक को छोड़कर उसने बाकी प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम लिस्ट को स्लाइस और लिस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को हम यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।